आज के कलयुग में खाटू श्याम बाबा अपने सारे भक्तों की मनोकामनाओं को पूरी करते हैं और श्याम बाबा के दर्शन के लिए लाखों भक्त खाटू पहुंचते हैं और श्याम बाबा को कहते हैं श्याम बाबा हमारा। ऐसा क्यों कहते हैं? इसके पीछे क्या वजह है? और श्री कृष्ण भगवान ने कलयुग में पूजे जाने का वरदान क्यों दिया? इसके लिए आपको महाभारत काल के बारे में जानना पड़ेगा, क्योंकि खाटू श्याम बाबा का संबंध महाभारत काल से है। कहते हैं कि जब वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए भटक रहे थे, तब भीम का सामना हिडम्बा से हुआ था। हिडम्बा ने पांडव पुत्र भीम के पुत्र को जन्म दिया था, जिसका नाम घटोत्कच था। घटोत्कच जो बहुत ही पराक्रमी और वीर था, और घटोत्कच का विवाह कामकनकटा मूल दैत्य की पुत्री से हुआ था। इसके पीछे कहानी है कि कामकनकटा कामाख्या देवी की भक्त थी और कामाख्या देवी ने उसे वरदान दिया था कि तुम्हें हिडम्बा कुमार को पति रूप में प्राप्त करोगी। लेकिन मूल दैत्य की पुत्री, जिनका नाम मोरवी भी था और कामकनकटा भी था, उन्होंने प्रतिज्ञा कर रखी थी, जो इंसान मुझे परास्त कर दे उससे मैं शादी करूंगी, लेकिन यदि मैं उसे किसी प्रश्न का उत्तर ना दे सकूं और मुझे जीत ले, और जो मेरे समान ही बलवान हो वही मेरा पति होगा। उसकी यह प्रतिज्ञा सुनकर बहुत से दैत्य और राक्षस उसे जीतने के लिए गए, किंतु मोरवी ने उस सबको परास्त करके मार डाला। तब घटोत्कच यानी हिडम्बा कुमार का पुत्र कामकटा से शादी करने के लिए उसके पास गया और उसने कहा, अगर मैं तुम्हारे किसी प्रश्न का उत्तर ना दे सकूं तो मैं तुमसे विवाह कर लूँगी, अन्यथा मैं तुमसे विवाह नहीं करूँगी। तो तुम ऐसा मुझे कोई कथा सुनाओ जिसको सुनकर मुझे संदेह में डाल दो और मैं तुम्हारे वश में हो जाऊँ, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगी। उसके ऐसा कहने पर घटोत्कच ने भगवान श्री कृष्ण का याद करके कथा प्रारंभ करी। उसने कहा, मान लो किसी पत्नी के गर्भ से कोई बालक उत्पन्न हुआ जो युवा होने पर बड़ा अजितेंद्रिय निकला। उस युवक की एक पुत्री हुई और उसकी पत्नी मर गई। तब पिता ने ही उस नन्ही सी पुत्री की रक्षा करी और पालन पोषण किया, और जब वो कन्या जवान हुई और उसके सारे अंग विकसित हो गए, तब उसके पिता के मन में काम वासना जाग उठी। तब उस पापी ने अपनी पुत्री से कहा, प्रिय, तुम मेरी पड़ोसी की लड़की हो, मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बनाने के लिए यहाँ दीर्घ काल तक पालन पोषण किया है, अतः अब तुम मेरी पत्नी बन जाओ। उसके ऐसा कहने पर लड़की ने ऐसा ही माना और उसे पति रूप में स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात उसको एक कन्या उत्पन्न हुई। तब घटोत्कच ने कहा, अब बताओ वो कन्या उसकी क्या लगेगी, पुत्री लगेगी या दोहित्री लगेगी? यदि तुम में शक्ति है तो इस प्रश्न का उत्तर दो। तब मोरवी ने बहुत अनेक तरह से विचार किया, लेकिन उसके इस प्रश्न का उत्तर ना दे सकी। तब कामकनकटा ने अपने आप को परास्त मानकर और हिडम्बा कुमार से शादी कर ली, और कुछ समय के पश्चात घटोत्कच के पुत्र हुआ, जो जन्म लेते ही युवावस्था को प्राप्त हो गया। घटोत्कच ने अपने पुत्र को छाती से लगा कर कहा, बेटा, तुम्हारे केश बर्बाकार है, घुंघराले है, इसलिए तुम्हारा नाम बर्बरिक होगा। इस तरह से घटोत्कच के पुत्र का नाम बर्बरिक हुआ। घटोत्कच अपने पुत्र को लेकर श्री कृष्ण भगवान के पास गया और उन्होंने कहा, भगवान, मेरा पुत्र बर्बरिक आपसे कुछ पूछना चाहता है। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, तुम क्षत्रिय कुल में उत्पन्न हुए हो, अतः सबसे पहले अपना कर्तव्य सुनो। पहले तुम ऐसे बल की प्राप्ति के लिए साधन करो जिसकी कहीं तुलना ना हो, फिर उस बल से दुष्टों का दमन और साधु पुरुषों का पालन करो। ऐसा करने से ही तुम्हें सर्वलोक की प्राप्ति होगी, और देवियों की अत्यंत कृपा होने से ही बल प्राप्त होता है। इसलिए तुम बल प्राप्त करने के उद्देश्य से देवी की आराधना करो। तब भगवान ने कहा कि महिसागर संगम तीर्थ में जो गुप्त क्षेत्र के नाम से विख्यात है, वहीं नारद जी द्वारा बुलाई गई 9 दुर्गाएं निवास करती है, वहाँ जाकर उनकी आराधना करो। बर्बरिक से ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण ने घटोत्कच से कहा, तुम्हारा यह पुत्र अत्यंत सुंदर हृदय वाला है, इसलिए मैंने इसे सुहृदय ये दूसरा नाम प्रदान किया है। इस प्रकार श्री कृष्ण भगवान की आज्ञा मानकर बुद्धिमान सुहृदय यानी श्याम बाबा गुप्त क्षेत्र में रहकर प्रतिदिन कर्म के द्वारा पुष्प, धूप
और नाना प्रकार के उपहारों से तीनों समय देवियों की पूजा करने लगा। 3 वर्षों तक आराधना करने पर देवियाँ उस पर बहुत संतुष्ट हुई और प्रत्यक्ष दर्शन देकर उनको ऐसा दुर्लभ बल प्रदान किया जो तीनों लोकों में किसी के पास नहीं है। कुछ समय तक वही सागर संगम तीर्थ में बर्बरीक जी वहाँ ठहर गए। वहाँ पे उन्होंने मगध देश के ब्राह्मण विजय को सिद्धि दिलाने के लिए उनका साथ दिया। जब ब्राह्मण विजय को सिद्धि मिल गई तो उन्होंने इससे कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसी भस्म देता हूँ जिसको हाथ में भरकर ले लोगे और युद्ध भूमि में से पहले छोड़ देने पर शत्रु के स्थान में मृत्यु हो जाएगी। ये होम कुंड में मैंने सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक अत्यंत पवित्र भस्म है। जिसके शरीर पर ये सिंदूर लग जाएगा यानी लाल रंग लग जाएगा, उस शरीर को उसी वक्त नष्ट कर देगा। जब ब्राह्मण विजय ने अनुपम सिद्धि को प्राप्त कर लिया तब उन्होंने बर्बरीक को आशीर्वाद दिया, तुम दीर्घ काल तक जियो, आनंद करो और विजय बनो, और इस तरह से मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। मेरे पास होम कुंड में सिंदूर के समान लाल रंग का सात्विक एवं पवित्र भस्म है, उसे हाथ में भरकर ले लो। युद्ध भूमि में इसे पहले छोड़ देने पर शत्रु के स्थान पर मृत्यु भी हो, साक्षात मृत्यु शत्रु बनकर आ जाए तो उसके शरीर को भी ये नष्ट कर देगा। इस प्रकार शत्रुओं पर तुम्हें सुखपूर्वक विजय प्राप्त होगी। तब बर्बरीक ने कहा, जो निष्काम भाव से किसी का उपकार करता है वही साधु कहलाता है। जो किसी वस्तु की इच्छा रखकर उपकार करता है उसकी साधुता में कौन गुण है। यह भस्म आप किसी दूसरे को दे दीजिएगा, इससे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। इस तरह से इतने महान उदार हृदय वाले बर्बरीक जी ने इतनी अनुपम सिद्धि यानी पवित्र भस्म को लेने से मना कर दिया और उन्होंने कहा, नहीं, मैंने आपकी सहायता करी है आपको सिद्धि प्राप्त करने के लिए, तो मैं इसको नहीं लूँगा क्योंकि मैं निष्काम भाव से मैंने आपका कार्य किया है। इस तरह से हमारे बर्बरीक जी यानी श्याम बाबा बहुत ही अच्छे सुंदर हृदय वाले थे, इसलिए श्री कृष्ण भगवान ने उनका नाम सुहृदय रखा था। बर्बरीक जी के बारे में एक कथा और है। कहते हैं कि कुछ काल बीतने पर जब पांडव लोग जुए में हार गए थे, वो विभिन्न तीर्थों में घूमते हुए उस शुभ तीर्थ में भी स्नान करने के लिए आए जहाँ पे बर्बरीक जी ठहरे हुए थे। वहाँ चंडिका देवी का दर्शन करके मार के थके मांदे होने के कारण कहीं पर बैठ गए पांचों पांडव साथ द्रौपदी भी थी। उस समय चंडिका का गण भी यहीं विराजमान था। बर्बरीक ने वहाँ पधारे हुए पांडव वीरों को देखा नहीं था, न ही उन्हें पहचानता था। पांडव भी उसे नहीं पहचानते थे क्योंकि जन्म से लेकर अब तक पांडव के साथ उनकी भेंट नहीं हुई थी। तब पांडव ने अपनी गठरी वहीं तीर्थ पे खोल दी। तब प्यास से पीड़ित होकर जल की ओर देखा, भीमसेन कुंड में पानी पीने के लिए घुस गए। तब उस समय युधिष्ठिर ने कहा, भीमसेन, तुम कुंड से पानी निकालकर बाहर ही हाथ पैर धो लो, उसके बाद जल पीना, क्योंकि कुंड के अंदर कभी भी हाथ पैर नहीं धोते, अन्यथा बहुत बड़ा दोष लगेगा। लेकिन भीमसेन ने तो सुना नहीं क्योंकि उनको तो प्यास लग रही थी, बहुत ज़्यादा व्याकुल हो रहे थे। उन्होंने युधिष्ठिर की बातें बिना सुने ही जल पीने की इच्छा से कुंड में प्रवेश किया। जल देखकर उन्होंने वही पीने का निश्चय किया और शुद्धि के लिए मुख, दोनों हाथ और दोनों पैर धोए। भीमसेन जब इस प्रकार से पैर धो रहे थे तब उस समय सुहृदय ने यानी बर्बरीक जी ने ऊपर से सत्य वचन कहा, ओ दुर्मते, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम्हारा विचार तो बड़ा पापपूर्ण है। ओहो, तुम्हें देवी के कुंड में हाथ पैर और मुँह धो रहे हो। मैं देवी की सदा इसी जल से स्नान कराता हूँ। मल से दूषित होकर जल को भी मनुष्य नहीं छूते, फिर देवता उसका स्पर्श कैसे कर सकते हैं? तब तो तुम बड़े मूर्ख हो, सब तीर्थों में क्यों घूम रहे हो? जब भीमसेन ने ऐसी बातें सुनी कि कौन मुझसे इस तरह से बातें कर सकता है, उसको बड़ा गुस्सा आया। उसने कहा कि तुम मुझे कौन हो तो समझाने वाले, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें नहीं जानते मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ। लेकिन सुहृदय जी, अब बर्बरीक जी ने कहा, जिसका जल बहता रहता है, जो नदी अदर तो तीर्थ है, जहाँ पे जल बहेगा वहाँ पे स्नान करना चाहिए, लेकिन कुंड में और सरोवर में कभी भी स्नान नहीं करना चाहिए, बाहर होकर ही अपने हाथ पैर को धोना चाहिए। लेकिन आप इस तरह से गलत काम कर रहे हो। और कहते हैं कि जो जल में मल मूत्र विष्ठा कफ थूक और कुल्ला छोड़ते ब्रह्मत्यारी के समान है, तुम्हें पानी से बाहर आ जाना चाहिए। लेकिन भीमसेन ने उसकी बात नहीं सुनी और बोले, तू चाहे जो कुछ भी कह ले, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, मैं तो जल पीकर ही रहूँगा। तब सुहृदय ने कहा, मैं धर्म की रक्षा करने वाले क्षत्रियों के कुल में उत्पन्न हुआ हूँ,
अतः किसी भी प्रकार तुम्हें पाप ना करने दूंगा। तुरंत इस कुंड से बाहर निकल आओ, नहीं तो ईंटों के टुकड़े से तुम्हारा मस्तक चूर चूर कर दूंगा। यूं कहकर जब बलबीर ने ईंट उठा ली और भीम के मस्तक को लक्ष्य करके फेंकना आरंभ कर दिया। भीमसेन उसके प्रहार से बचकर उछल तो रहे थे और सरोवर से बाहर आ गए। फिर तो भीमसेन ने भी उसके साथ आपस में लड़ने लगे। दोनों ही युद्ध विद्या में प्रांगण थे और दोनों ही अपनी विशाल भुजाओं से युद्ध करने लगे और दो ही घड़ी में उस राक्षस के सामने पांडव भीमसेन दुर्बल पड़ने लगे। राक्षस क्यों कहा गया? क्योंकि काम कनकटा मोर देवते की पुत्री थी, यानी वो देवते थे राक्षस थे। बलबीर जी को राक्षस कहा गया है। दो ही घड़ी में पांडव भीमसेन बलबीर जी के आगे दुर्बल पड़ने लगे। अंत में बलबीर ने भीमसेन को उठा लिया और जल में फेंकने के लिए समुद्र की ओर चल दिए। समुद्र के किनारे पहुंचकर भगवान शंकर ने बलबीर से कहा, राक्षसों में श्रेष्ठ महाबली बलबीर, ये भरत कुल के रत्न और तुम्हारे पिता महा भीमसेन है, इन्हें छोड़ दो। ये तीर्थ यात्रा के प्रसंग से अपने भाइयों तथा द्रौपदी के साथ विचरते हुए इस तीर्थ में स्नान करने के लिए आए हैं, अतः तुम्हारे द्वारा सर्वथा सम्मान पाने के योग्य है। भगवान शंकर का जब वचन सुना तो सुहृदय सहसा भीमसेन को छोड़कर उनके चरणों में गिर पड़े और बोल उठा, हाय मुझे धिक्कार है, मैं बड़े कष्ट की बात है पितामह, मुझे क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा। इस प्रकार बार बार क्षमा मांगने पर भीमसेन ने उसे अपनी छाती से लगा लिया और सीने से मस्तक सूंघ कर कहा, बस जन्म काल से ना तो हम तुम्हें पहचानते हैं और ना तुम हमको। केवल घटोत्कच तथा भगवान श्री कृष्ण ने ये सुन रखा था कि तुम इसी तीर्थ में निवास करते हो, किंतु ये सब बातें भी हम भूल गए थे कि जो लोग अनेक प्रकार के दुखों से दुखी और मोहित होते हैं उनकी सारी स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है। अतः हम पर जो ये दुख आया ना, वह सब काल की प्रेरणा से प्राप्त हुआ। बेटा तुम शोक मत करो, तुम्हारा तनिक दोष भी नहीं है, क्योंकि कुमार्ग पर चलने वाला कोई भी क्यों ना हो, चाहे वो क्षत्रिय ही क्यों ना हो, वो दंडनीय होता है। और साधु का जो फर्ज होता है कि वो क्षत्रिय को उचित मार्ग दिखाए जो कुमार्ग पर चलता है। लेकिन बलबीर ने कहा, पितामह मैं पापी हूँ, ब्रह्मत्यारे से बड़ी घृणा का पात्र हूँ, प्रशंसा के योग्य मैं बिल्कुल नहीं हूँ। ना तो आप मेरी ओर देखें, ना ही मेरा स्पर्श करें। ब्राह्मण लोग सभी पापों का प्रायश्चित बतलाते हैं। जो माता पिता का भक्त नहीं है उसे उद्धार का कोई उपाय नहीं है। अतः मैंने जिस शरीर से मैंने तुम्हारे को पीड़ा पहुँचाई है, उस शरीर को मैं आज महिसागर संगम में त्याग दूंगा, जिससे अन्य जन्मों में भी ऐसा ही अगर हो जाए गलती तो मैं ऐसा ही करूंगा। तब बलवान बलबीर उछलकर समुद्र के भीतर चले गए। समुद्र भी यह सोचकर कांप उठा कि मैं इसका कैसे वध करूं। तब सिंध अंबिका और चारों दिशाओं की देवियां रुद्र के साथ वहां आई और उसे हृदय से लगाए कहा, अनजान में किए पाप से दोष नहीं लगता, ये बात शास्त्रों में बताई है। अगर तुम इसके विपरीत कोई बर्ताव नहीं करना चाहते, देखो तुम्हारा पितामह भीम पुत्र पुत्र कहकर तुम्हारे पीछे लगे हुए आ रही है। तुम्हारी मृत्यु हो जाने पर वह स्वयं ही प्राण त्याग देंगे। अब तुम शरीर को छोड़ोगे तो भीमसेन भी शरीर छोड़ देगा। तब क्या होगा? तब तो बहुत बड़ा पाप लगेगा। अगर तुम्हें अपना शरीर को त्यागना है तो थोड़े ही समय में देवकी नंदन श्री कृष्ण भगवान के हाथ से तुम्हारे शरीर का नाश होगा। ऐसा बताया जाता है कि साक्षात भगवान विष्णु ही उनके हाथ से शरीर का नाश होना बहुत मुक्तिदायक है, इसलिए तुम समय की प्रतीक्षा करो और हमारी बात सुनो। देवियों के ऐसा कहने पर बलबीर जी उदास मन से लौट गए और बलबीर चंडिका के कार्य की सिद्धि के लिए बड़ा भारी युद्ध करेगा, इसलिए संसार में चंडिल नाम से प्रसिद्ध और समस्त विश्व के लिए पूजनीय होगा। यूं कह के सब देवियों ने अंतर ध्यान होगी। तब भीमसेन बलबीर जी को साथ लेकर आ गए, पांडव को सारी बातें बताई। तब पांडव को बड़ा आश्चर्य हुआ और उन्होंने उसकी बहुत प्रशंसा की और सबने आलस्य त्याग कर विधि के अनुसार तीर्थ में स्नान किया। जब महाभारत शुरू हुआ था उससे पहले दुर्योधन ने अपने पक्ष सारे महारथियों से पूछा था कि कौन सा वीर है जो कितने समय में सेना सहित पांडव का वध कर सकता है। तब इसके उत्तर में पितामह भीष्म तथा कृपाचार्य ने कहा, 1 मास में हम सबको मारने की प्रतिज्ञा कर सकते हैं, सबको मार सकते हैं, कितने बड़े ही योद्धा क्यों ना हो। और द्रोणाचार्य ने कहा 15 दिनों में मार सकता हूँ। अश्वत्थामा ने कहा 10 दिन में हम सबको मार सकता हूँ। और कर्ण ने कहा मैं 6 दिन में सेना सहित सारे पांडवों को मारने की घोषणा कर सकता हूँ। तब ये बात पांडव पक्ष में पता चली। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा, बताओ कौन कितने समय में सेना सहित कौरवों को मार सकता है।
अर्जुन ने कहा कि मैं अकेला ही युद्ध में सेना सहित समस्त कौरवों को एक दिन में नष्ट कर सकता हूँ। तब घटोत्कच की पुत्री ने कहा, महात्मा अर्जुन ने तो जो प्रतिज्ञा की है मुझे सही नहीं लगती। इनके द्वारा दूसरे वीरों पर महान आक्षेप हो रहा है। अतः अर्जुन और श्री कृष्ण सहित आप सब लोग चुपचाप खड़े रहे। मैं एक ही मुहूर्त में भीष्म आदि सभी यमलोक में पहुंचा दूंगा। मेरे भयंकर धनुष को, इन दोनों अक्षय तूर्णों को, अब भगवती सिंध अंबिका के दिए हुए खड़ग को भी आप लोग देखें। ऐसी दिव्य वस्तु मेरे पास है, तभी मैं इस सबको जीतने की बात करता हूँ। बर्बरीक का यह वचन सुनकर सब क्षत्रिय बड़े आश्चर्यचकित हुए। तब श्री कृष्ण ने कहा, पार्थ, घटोत्कच के इस पुत्री ने अपनी शक्ति के अनुरूप ही बात कही है। इसके विषय में बड़ी अद्भुत बातें सुनी जाती है। पिछले जन्म में इसने पाताल में जाकर 9 करोड़ पलाशी नामक दैत्यों को क्षण भर में मौत के घाट उतार दिया था। तब श्री कृष्ण ने घटोत्कच के पुत्र से कहा, बस एक बात बताओ, भीष्म, द्रोण, कूप, अश्वत्थामा, कर्ण और दुर्योधन आदि महारथियों के द्वारा सुरक्षित कौरव सेना को, जिस पर विजय पाना महादेव जी के लिए भी कठिन है, तुम इतना शीघ्र कैसे मार सकते हो? तुम्हारे पास ऐसा कौन सा उपाय है? समस्त प्राणियों के अधीश्वर भगवान वासुदेव के इस प्रकार पूछने पर सिंह के समान वक्षस्थल, पर्वताकार शरीर तथा अतुलित बल से संपन्न एवं नाना प्रकार के आभूषणों से विभूषित बर्बरीक ने तुरंत ही धनुष उड़ाया, उस पर बाण संधान दिया। फिर उस बाण को उसने लाल रंग के भस्म से भर दिया और कान तक खींचकर छोड़ दिया। उस बाण के मुख से जो भस्म उड़ा वह दोनों सेनाओं में सैनिकों के मर्म स्थलों पर गिरा। केवल 5 पांडव, कृपाचार्य और अश्वत्थामा के शरीर से उसका स्पर्श नहीं हुआ था। यह कर्म करके बर्बरीक ने पुनः सब लोगों से कहा, आप लोगों ने देखा, इस क्रिया के द्वारा जब मैंने मरने वाले वीरों के मर्म स्थान का निरीक्षण किया है, अतः उन्हीं मर्म स्थानों में देवियों के दिए हुए तीक्ष्ण और अमोघ बाण मारूंगा, जिससे ये सभी योद्धा क्षण भर में मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। अब आप सब लोगों को अपने अपने धर्म की सौगंध है, कदापि शस्त्र ग्रहण मत करना। मैं 2 ही घड़ी में इन सब शत्रुओं को तीखे बाणों से मार गिराऊंगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने सोचा, यदि क्षण भर में महाभारत का युद्ध बिना लड़ाई खत्म हो जाएगा तो लड़ाई का तरीका बदल जाएगा। सब अपनी शक्तियों के बल पर सिद्धि प्राप्त करके कोई कुछ भी कर सकता है। इससे युद्ध का परिणाम भी नहीं निकलेगा, क्योंकि जो वीर योद्धा है वो अपनी युद्ध कला कर दिखाने का उनको मौका कब मिलेगा। और इस बारे में एक कथा और है कि भीम का जो पौत्र है और घटोत्कच का पुत्र बर्बरीक ने अपनी माता को वचन भी दिया था कि युद्ध में जो पक्ष कमजोर होगा वह उनकी ओर से लड़ेगा। और इसके लिए बर्बरीक ने महादेव को प्रसन्न करके उनसे 3 अजय बाण प्राप्त किए थे। परंतु भगवान श्री कृष्ण को जब बर्बरीक की योजना का पता चला था कि वे ब्राह्मण के वेश धारण करके बर्बरीक के मार्ग में भी आ गए थे, श्री कृष्ण ने बर्बरीक को उत्तेजित करने हेतु उनका मजाक उड़ाया कि वह 3 बाण से भला क्या युद्ध लड़ेगा। कृष्ण की बातों को सुनकर बर्बरीक ने कहा, उसके पास अजय बाण है और वह एक बाण से पूरी शत्रु सेना का अंत कर सकता है तथा सेना का अंत करने के बाद उसका बाण वापस अपने स्थान पर लौट आएगा। इस पर श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हम जिस पीपल के वृक्ष के नीचे खड़े हैं, अगर अपने बाण से उसके सभी पत्तों को छेद कर दो तो मैं मान जाऊंगा तुम एक बाण से युद्ध का परिणाम बदल सकते हो। इस पर बर्बरीक ने चुनौती को स्वीकार कर लिया और भगवान को याद करके बाण चला दिया, जिससे पेड़ पे लगे पत्तों के अलावा नीचे गिरे पत्तों में भी छेद हो गया। और इसके बाद वो दिव्य बाण भगवान श्री कृष्ण के पैरों के चारों ओर घूमने लगा, क्योंकि एक पत्ता भगवान ने अपने पैरों के नीचे दबा रखा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे धर्म रक्षा के लिए इस युद्ध में विजय पांडव की होनी चाहिए और माता को दिए वचन के अनुसार अगर बर्बरीक कौरव की ओर से लड़ेगा तो धर्म की जीत हो जाएगी। इसलिए इस अनिष्ट को रोकने के लिए ब्राह्मण वेशधारी श्री कृष्ण ने बर्बरीक से दान की इच्छा प्रकट की। जब बर्बरीक ने दान देने का वचन दिया तब श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया, जिससे बर्बरीक समझ गया कि दान मांगने वाला ब्राह्मण तो हो ही नहीं सकता। बर्बरीक ने कहा, ब्राह्मण से आप कौन हो? तब भगवान ने कहा कि मैं श्री कृष्ण भगवान हूँ। यह सच जानने के बाद भी बर्बरीक ने सिर देना स्वीकार कर लिया और एक शर्त रखी कि उनके विराट रूप को देखना चाहता है
और महाभारत का युद्ध शुरू से लेकर अंत तक देखने की इच्छा है। तब भगवान ने बर्बिक की इच्छा पूरी करते हुए अपने सुदर्शन चक्र से बर्बिक का मस्तक काट गिराया। यह देखकर सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। सब एक दूसरे से कहने लगे, ये क्या हुआ? घटोत्कच पुत्र कैसे मारा गया? पांडव अन्य सभी राजाओं के साथ सबके आंसू बहने लगे और घटोत्कच तो बोला, हा पुत्र, शोक से मूर्छित होकर गिर पड़ा। तब उस समय सिंधाबिका आदि 14 देवियां वहां आ पहुंची और भगवान श्री कृष्ण ने महाबली बर्बिक का वध किस कारण से हुआ उन्होंने माता रानी ने बताया। पूर्व काल की बात है कि मेरु पर्वत के शिखर पर सब देवता एकत्र हुए थे। उस समय बाहर से पीड़ित हुई यह पृथ्वी वहां गई और सब देवताओं से बोली, आप लोग मेरा भार उतारे। तो ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान आप मेरी प्रार्थना सुने, आप ही पृथ्वी का भार उतारे। इस कार्य में देवता आपका अनुसरण करेंगे। तब भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर ब्रह्मा जी की प्रार्थना स्वीकार कर ली। लेकिन उसी समय सूर्यवर्चा नामक यक्षराज ने अपनी भुजा ऊपर उठाकर कहा, आप लोग मेरे रहते हुए मनुष्य लोक में क्यों जन्म धारण करते हो? मैं अकेला ही अवतार लेकर पृथ्वी के बाहर भूत सब देवताओं का संहार कर दूंगा। सूर्यवर्चा के ऐसे कहने पर ब्रह्मा जी बहुत क्रोधित हुए और बोले, दुष्ट, पृथ्वी का यह महान भार समस्त देवताओं के लिए भी बहुत मुश्किल है और उसे तू मोहवश केवल अपने ही द्वारा साध्य बतलाता है। मूर्ख, पृथ्वी का भार उतारते समय जब युद्ध आरंभ होगा उस समय श्री कृष्ण के हाथ से तेरे शरीर का नाश होगा, इसमें कोई संशय नहीं है। ब्रह्मा जी के द्वारा ऐसा शाप प्राप्त होने पर सूर्यवर्चा ने भगवान विष्णु से याचना की, भगवान यदि इस प्रकार मेरे शरीर का नाश होने वाला है तो मैं एक प्रार्थना करता हूँ, जन्म से मुझे ऐसी बुद्धि दीजिए जो सब अर्थों को सिद्ध करने वाली हो। यह सुनकर भगवान विष्णु ने देव स्वभाव में कहा, ऐसा ही होगा। देवियां तुम्हारे मस्तक की पूजा करेगी, तुम पूज्य हो जाओगे। भगवान के ऐसा कहने पर सूर्यवर्चा तथा आप सब देवता भी इस पृथ्वी पर अवतीर्ण हुए। सूर्यवर्चा ही घटोत्कच का पुत्र था जो मारा गया। भगवान श्री कृष्ण ने देवियों से कहा, देवी, ये भक्त का मस्तक है, इसे अमृत से सींचो और राहु के सिर की भांति अजर अमर बना दो। देवियों ने ऐसा ही किया। जीवित होने पर उस मस्तक ने भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम किया और कहा, मैं युद्ध देखना चाहता हूँ, कृपया मुझे अनुमति दे। तब भगवान श्री कृष्ण ने मेघ के समान गंभीर वाणी में कहा, वत्स, जब तक यह पृथ्वी, नक्षत्र, चंद्रमा तथा सूर्य रहेंगे तब तक तुम सब लोगों के द्वारा पूजनीय हो जाओगे। अब तुम इस पर्वत शिखर पर चढ़कर वहां रहो और वहां से होने वाले युद्ध को देखना। भगवान वासुदेव के ऐसे कहने पर समस्त देवियां आकाश में अंतर्ध्यान हो गई और बर्बिक का मस्तक पर्वत के शिखर पर स्थित हो गया और उसका शरीर जो जमीन पर था उसका यथाविधि संस्कार कर दिया गया। मस्तक का कोई संस्कार नहीं हुआ, क्योंकि जब कौरव और पांडव की सेना में भयानक संग्राम छिड़ गया तो जो लगातार 18 दिनों तक चला, युद्ध में द्रोण और कर्ण आदि सब वीर मारे गए। 18 दिनों बाद निर्दयी दुर्योधन भी मारा गया। तब अपने बंधु बांधवों के बीच में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री गोविंद से कहा, पुरुषोत्तम, यह महान संग्राम सागर से आपने ही हम लोगों को पार उतारा है। हे पुरुषोत्तम, आपको नमस्कार है। लेकिन भीमसेन को ये बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा कि धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने वाला तो यह मैं भीम ही हूँ, आप मेरा तिरस्कार कर रहे हो। दुष्टधुमन, अर्जुन, सात्विकी और मैं, जिन लोगों ने युद्ध में पराक्रम दिखाकर विजय पाई है, उन्हें छोड़कर आप ऐसा क्यों कह रहे हो कि सारा युद्ध श्री कृष्ण भगवान ने ही लड़ा है। भीमसेन की यह बात अर्जुन को बड़ी अनुचित लगी। उसने कहा, भाई भीमसेन, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब मैंने युद्ध किया उस समय मैंने देखा कि युद्ध के समय मेरे आगे कोई एक पुरुष शत्रु को मारता हुआ चला जा रहा था। अब मुझे पता नहीं वह कौन है, क्योंकि युद्ध में दूसरा कौन शत्रु को मारेगा। यदि तुम्हें विश्वास ना हो तो चलो पर्वत शिखर पर स्थित अपने पौत्र बर्बिक के मस्तक से पूछ लो, उसने तो सारा युद्ध देखा ही है। इतना कहकर भीम ने वहां जाकर बर्बिक से पूछा, बेटा बताओ, इस युद्ध में कौरव को किसने मारा है?
बर्बिक ने कहा, मैंने तो शत्रु के साथ केवल एक पुरुष को युद्ध करते हुए देखा है। उस पुरुष के बाईं ओर 5 मुख थे, 10 हाथ थे, जिनमें वह शूल आदि आयुध धारण किए हुए था। उसके दाहिनी ओर एक मुख और 4 भुजाएं थी, जो चक्र आदि अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित थी। उसके बाईं ओर के मस्तक जटाओं से सुशोभित थे और दाहिने ओर मस्तक पर मुकुट झलमला रहा था। उसने बाईं ओर भस्म धारण कर रखी थी और दाईं ओर चंदन लगा रखा था। बाईं ओर चंद्रकला शोभा पा रही थी और दाईं ओर कौस्तुभ मणि की छटा छा रही थी। उस पुरुष के अतिरिक्त कौरव वाहिनी का विनाश करने वाली किसी अन्य पुरुष को मैंने नहीं देखा। बर्बिक के ऐसा कहते ही आकाश मंडल गूंजने लगा और ऊपर से फूलों की वर्षा होने लगी। देवताओं की दुंदुभियां बज उठी और साधु साधु की ध्वनि से आकाश भर गया। इस पर भीमसेन बहुत लज्जित हुआ और उसने तन मन वचन से भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करके कहा, मुझे माफ कर दो, मुझसे अपराध हो गया है। तब भगवान ने कहा, कोई बात नहीं। भीम को साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण ने बर्बिक के समीप जाकर कहा, तुमको इस क्षेत्र का त्याग नहीं करना चाहिए। हम लोगों से जो अपराधों से क्षमा करो। भगवान के ऐसा कहने पर बर्बिक ने उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वक अपने अभिस्थान को चला गया। इस तरह से बर्बिक के जन्म का वृत्तांत आपको स्कंद पुराण में बताया गया है। स्कंद पुराण में माहेश्वर खंड, कुमारिका खंड में 233 पेज पर बर्बिक के जन्म की वृत्तांत के बारे में बताया गया है कि उनका जन्म क्यों हुआ, कैसे हुआ और वो पिछले जन्म में क्या थे और उनका मस्तक क्यों कटा और कलयुग में भगवान ने उसको मस्तक पूजे जाने के लिए क्यों वरदान दिया। इसका क्या कारण था, इसके पीछे क्या वजह थी, इसके लिए आप स्कंद पुराण पढ़ो। स्कंद पुराण में सारा ही आपको श्याम बाबा कौन थे, श्याम बाबा क्यों पूजे जाते हैं, उनका नाम क्या था, आप स्कंद पुराण में पढ़कर अपने ज्ञान को विकसित कर सकते हो।